दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। ये दूसरा सत्र है, दूसरा सेशन है भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, जब हम संविधान की किताब उठाते हैं तो उसका पहला जो पन्ना होता है वो पहले पन्ने में पूरे संविधान का सार आपको मिल जाएगा। किस आधार पर हम ये देश चलाएंगे, किन उसूलों के आधार पर हम देश चलाएंगे, वो पूरा एक निचोड़ इस पन्ने पर आपको मिल जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे संविधान का तारुफ है, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें उस एक पन्ने में पूरा संविधान का खुलासा हमें मिल जाता है। ये पूरे प्रस्तावना को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। एक साथ पढ़ने में कभी कभी हम उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं, मैंने उसे 4 हिस्सों में बांटा है। और हम एक एक करके इस प्रस्तावना को समझेंगे और इसे अपने सिर्फ समझेंगे नहीं तो इसे अपने ज़िंदगी में, अपने ज़ाती ज़िंदगी में, अपने सामाजिक ज़िंदगी में, अपनी पब्लिक लाइफ में भी उसको उतारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, जो पहला भाग है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है, हम भारत के लोग भारत को। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को, मतलब हम अपने आप को, ये संविधान को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस देश को कैसा देखना चाहते हैं, हम इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे देश को संपूर्ण या मुकम्मल, एक कंप्लीट हमारा देश है। वी आर अ कंप्लीट नेशन। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्व्स। तो एक संपूर्ण, एक मुकम्मल देश है। दूसरा, हम प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब यह कि हम खुद मुख्तार है, हम किसी के ताबे में नहीं है। कोई ये नहीं तय करेगा कि हम इस देश को कैसे चलाने वाले हैं। हम पूरी तरह से हम इस देश के मालिक हैं। हम खुद इस तय करेंगे कि हम कैसे आगे जाने वाले हैं, कोई और हमें नहीं बताएगा। तीसरी बात इस पहले भाग में जो बहुत ज़रूरी है समझना, कि हम एक समाजवादी देश हैं। हम इस देश में जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए हैं कई कारणों की वजह से, उन लोगों के लिए ये सरकार काम करेगी। उन्हें बेहतर बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ये देश पूरी तरह से काम करेगा। तो हम एक समाजवादी मुल्क हैं। हम पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष हैं। ये बहुत ही अहम है समझना हमारे लिए, क्योंकि हमारा देश किसी मज़हब के आधार पर नहीं चल रहा है। हम एक सेक्युलर नेशन है। हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई धार्मिक आधार नहीं है। सरकार का अपना कोई मज़हब नहीं है, और सरकार की नज़र में हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग बराबर हैं। तो हम एक सेक्युलर, एक पंथ निरपेक्ष या एक धर्म निरपेक्ष देश है। पहले सत्र में हम देख ही चुके हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश है। लोगों की हुकूमत, लोगों का राज इस देश में रहेगा। लोग अपने प्रतिनिधि, अपने नुमाइंदे चुनेंगे, और उन नुमाइंदों की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के लिए काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, उनके अधिकारों की सुरक्षा करें, और वो एक बेहतर नागरिक करके इस देश में जी सके, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए। तो हम एक लोकतांत्रिक और एक गणतांत्रिक देश है। तो ये स्लाइड में हम देखते हैं कि हम एक पूरी तरह से मुकम्मल, इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार मुल्क है। गरीबों के लिए काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश का कोई अपना मज़हब नहीं है, और सरकार के सामने हर मज़हब के लोग बराबर हैं। हम लोगों का राज इस मुल्क में हम लोगों का राज हम लोगों के ज़रिए इस देश को चला रहे हैं, और लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये देश चलता है। दूसरे भाग में बहुत ही अहम बात लिखी गई है। इस देश में रहने वाले हर इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए। किस तरह का इंसाफ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हर नागरिक को न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ये हमारे देश के चलाने वालों की जिम्मेदारी है, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। किन स्तरों पर न्याय मिले? सामाजिक स्तर पर। जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं,
तो मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी मुझे नहीं करनी चाहिए। पैसों के स्तर पर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, आर्थिक स्तर पर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी नागरिक के साथ आर्थिक नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, सियासी स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने आप को ये समर्पित कर रहे हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह का न्याय होना चाहिए। हम ये ज़रूर देखेंगे कि हमारा देश जब चले तब उसमें हर एक नागरिक के साथ न्याय हो। हमारे देश में हर एक को सोचने की आज़ादी है, और सिर्फ सोचने की नहीं, तो वो जो सोचते हैं उसे इजहार करने की भी आज़ादी हमारे देश को है। हमारे देश के संविधान में ये प्रस्तावना में सीधे पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, राइट टू थिंक एंड राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम क्या सोचते हैं और वो सोच को इजहार करने का हमें हक है। हम अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। हर धर्म का अपना एक अकीदा होता है, एक आस्था होती है। हर धर्म का अपना एक इबादत का तरीका होता है, एक अपने अकीदे को पेश करना या उसे लागू करना, उसका एक अपना तरीका होता है। देश के संविधान की प्रस्तावना में ही ये लिखा हुआ है कि आपको अपने मज़हब को मानने का पूरा अधिकार है, उसके अलग अलग इबादत के तरीक़ों को मानने का अधिकार है। आप जो आस्था रखते हैं वो आस्था में विश्वास रखने का आपको अधिकार इस देश के संविधान ने दिया हुआ है। सभी नागरिक का स्तर एक है, वी आर ऑल इक्वल, हम सब बराबर हैं, और हर नागरिक को बराबर के मौके मिले। ये बहुत अहम है कि हर नागरिक को अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तर पर, चाहे पॉलिटिकल स्तर पर, सियासी स्तर पर, मुझे हर किस्म के मौके मिलने चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, या मैं जहाँ रहती हूँ उस आधार पर अगर मुझे मौके नहीं मिलते हैं, अगर उन चीज़ों का बहाना बनाकर मुझे मौके नहीं मिलते हैं, तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तीसरे भाग में हम ये देखते हैं कि सिर्फ समूह, देश या बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, यहाँ पर हम सीधे व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। और प्रस्तावना में बहुत क्लियरली लिखा है कि हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की इज्जत इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखती है। हर व्यक्ति अहम है, हर व्यक्ति की इज्जत अहम है। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना, अपने मुल्क को एक बनाए रखना, ये भी हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और हमारे बीच में, हम जो लोग यहाँ रहते हैं, इस देश में रहते हैं, हमारे बीच में भाईचारा, बहनचारा हो, हम कैसे मिलजुल कर एक साथ इस देश में रहना है, इस बात की भी चर्चा हमारी प्रस्तावना में हुई है। और आखिर में इस प्रस्तावना को ख़त्म करते वक्त ये लिखा हुआ है कि आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 की, जिस दिन ये हमारे असेंबली में पास हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो संविधान है इसको हम स्वीकार करते हैं, इसको हम अंगीकृत करते हैं, इसे हम अधिनियमित करते हैं, मतलब इसको हम लागू करते हैं, और इसे हम आत्मर्पित करते हैं, हम अपने आप को ये लेते हैं। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये प्रस्तावना और ये संविधान कहीं और से नहीं आया है, कोई और हमें नहीं दे रहा है, किसी और ने नहीं लिखा है, किसी और ने इसको पास नहीं किया है, और कोई और इसे लागू नहीं करेगा, कोई और इसकी सुरक्षा नहीं करेगा, कोई और इसको नहीं संभालेगा। ये संविधान हमने अपने आप को दिया है। इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी बहुत बहुत ज़्यादा है। ये संविधान की किताब को और इसकी प्रस्तावना को हमने स्वीकार किया है, हमने इसको माना है, और इसको हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। ये अहम बात प्रस्तावना के आखिर में लिखी हुई है। तो हमने देखा साथियों के प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उसका तारुफ या उसका जो खुलासा जो पहले पेज पे दिया हुआ है वो बहुत बहुत अहमियत रखता है। इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार इसके अंदर के उसूलों को, इसके अंदर की बातों को अपने अंदर उतारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।